अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः। ईशावास्योपनिषद में पहले मंत्र में कुछ सिद्धांत बताया, यानी तत्वज्ञान बताया। दूसरे मंत्र में जीवन में हमें क्या करना चाहिए, कैसी दृष्टि रखनी चाहिए, ये बताया। यानी कर्म की आवश्यकता, कर्मयोग के बारे में बताया। और तीसरे मंत्र में, पहले मंत्र में ज्ञान निष्ठा है, दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा है, और तीसरे मंत्र में दोनों निष्ठा से शून्य ऐसा जीवन अगर है तो उसकी क्या गति होती है। यानी जिसमें समझदारी नहीं है, जिसमें कार्य करने की दृष्टि नहीं है, या तो क्षमता नहीं है, तो वो दोनों नहीं है। ज्ञान निष्ठा भी नहीं है, यानी समझदारी भी नहीं है, और कर्म भी योग्य दिशा में नहीं करता है, तो वो उभय शून्य, उभय निष्ठा शून्य, यानी कि दोनों नहीं है। तो उसकी गति क्या होगी? वो असुरिया, वो असुर होता है, वो समझ नहीं पाता और योग्य कार्य भी नहीं करता। उसकी गति मूढ़ योनि में चली जाती है। वह अंधकार रूपी अज्ञान से वो ढक जाता है। और ऐसे जो ढकने वाले लोग वो देहात्मवादी होते। देहात्मवादी मतलब देह को ही आत्मा समझने वाले, शरीर को ही सर्वस्व समझने वाले। देह नष्ट हो गया तो पूरा नष्ट हो गया, देह है तो सब कुछ है। इसमें आज के भौतिकवादी या तो चार्वाक, ये जो शब्द वो भी ऋषि माने गए, उनकी भी एक विचारधारा है। खाओ पियो मजा करो, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीवो सुख से जीवो, और ऋण यानी कि कर्जा निकालो लेकिन घी पियो। ऐसी उनकी विचारधारा। एक बार मर गए तो फिर खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। ऐसी विचारधारा रखने वाले वो देहात्मवादी है, वो भौतिकवादी है। और ऐसे जो देहात्मवादी है वे अपने जीवन को समझ नहीं पाते। वह जीवन में रहे हुए उस सार को समझ नहीं पाते, और इसलिए वह शरीर को ही पूरा समझते। बस खत्म हो गया तो हो गया खत्म, देह खत्म हो गया तो सब हो गया खत्म। लेकिन वो विचार जब करते हैं तो उनकी बुद्धि अटक जाती है। यानी ये शरीर निर्माण हुआ, लेकिन उसमें चेतना कैसे आ गई, उसमें संवेदना कैसे आ गई, बुद्धि कैसे आ गई, ये विचार उनको भी पड़ता है, लेकिन उनकी बुद्धि रुक जाती है, बंद पड़ जाती है। हमारे ऋषियों को भी ये विचार आया। विचार करना ये तो अच्छी बात है, मनुष्य का लक्षण है, करना ही चाहिए, प्रश्न भी पूछने चाहिए। इसलिए तो केनोपनिषद, यानी केन, ये कौन है ऐसी शक्ति कि जो हमारा जीवन चलाती है। केन प्राणा प्रथमा प्रैतयुक्तः केनेशिताम वाच्यमिमाम वदन्ति। यानी ये किससे है, कहां से ये आया, ये प्रश्न
सभी को पढ़ने भी चाहिए, लेकिन उसका सही उत्तर ऋषियों ने ढूंढा, उनको मिला। पाश्चात्य तत्ववेत्ता भी ऐसे कोई है कि जो मानते हैं कि देह के अलावा कुछ होना चाहिए, यानी देह और इंद्रिय जो भौतिक चीजें हैं उसके अलावा भी कुछ संवेदना है, कुछ विचार करने की शक्ति है, और जो बुद्धि ऐसा मानती है। जैसा मूढ़ योनि में जाते, मतलब पुनर्जन्म का विषय हमारा चल रहा था, और पुनर्जन्म कोई विश्वास रखता है, कोई नहीं रखता, लेकिन कोई रखेगा नहीं रखेगा तो जैसा गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो कोई माने न माने वो थोड़ा ही बंद हो जाएगा, या तो है या नहीं है, ऐसा उसका भी विवाद नहीं कर सकते। जो सिद्धांत है वो तो है ही। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल नाम का जो विद्वान है वह क्या कहता है कि जड़वादी वस्तु है, या तो जो भी जड़ वस्तु है उसके अलावा भी इस जीवन में कुछ होना चाहिए, और उसके बिना ये संवेदना नहीं हो सकती। यानी प्राण जाने के बाद भी संवेदना खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं लगता। और जो डिक्सन साहब है वो तो बोलते हैं कि जो पुनर्जन्म को नहीं मानता, संवेदना को नष्ट हो गया ऐसा मानेगा, वह निर्बुद्ध ही समझना चाहिए, क्योंकि ये समझने वाली बात है। यानी हमारा जन्म यही है, तो बेसिक 2-3 बातें समझ लेनी चाहिए। 2-3 बातें कौन सी? देह के अलावा हमारा जीवन है क्या नहीं है, यानी देह है, देह के अलावा कुछ चीज है क्या नहीं हमारे जीवन में। दूसरी बात, देह खत्म होने पर आगे क्या होगा, और आगे जब कुछ होगा तो उसमें इच्छा शक्ति होगी क्या नहीं होगी। ये तीनों बातें जब समझ लेंगे तब हमारा जीवन और पुनर्जन्म ये समझ में आ जाएगा। अभी प्रश्न ऐसा है, इस जड़ ऐसे शरीर में, भौतिक ऐसे शरीर में संवेदना कैसे आ गई? संवेदना कैसे आ गई? ये प्राण जब हमारे अंदर बैठा है तो ये कैसे चल रहा है? यह प्राणेन न प्राणीति ये न प्राण प्रणीयते, यानी ये प्राण से हमारा जीवन चल रहा है ऐसा लगता है, लेकिन प्राण का जीवन कौन चल रहा है, कौन चला रहा है? हम कानों से सुनते हैं ऐसा हमें लगता है, लेकिन सुनने की ताकत किसने दी? हम आंखों से देखते हैं, आंखों में ये जो शक्ति आ गई कहां से आ गई? हम त्वचा से स्पर्श करते, लेकिन स्पर्श करने की ताकत किसने दी? कौन हमें समझाता है, कौन संवेदना देता है? ये बात भौतिकवादी उधर निरुत्तरित हो जाते हैं, यानी कि उनका उत्तर नहीं होता। यानी हम क्या समझते हैं और क्या है, हमारी बुद्धि कहां तक चलती है, ये भी बात है। हमारी बुद्धि अल्प है, वो पूरा समझ नहीं पाती, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि उसको चलाना नहीं चाहिए। चलाना चाहिए, योग्य दिशा में चलाना चाहिए, और जिज्ञासा से उसका उत्तर भी ढूंढना चाहिए। अभी दो बातें कौन सी है? एक वस्तु वासना है और दूसरी विषय वासना है। वस्तु वासने का मतलब मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये पदार्थ चाहिए, ऐसा लगना, मुझे खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या तो जो भी पैसा चाहिए, वस्तु चाहिए, ये वासना होती है। ये एक बात है। दूसरी बात, देह में रहने वाले को विषय वासना होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर,
ये वासना होती है। यानी कि उसके जीवन में काम आता है, क्रोध आता है, द्वेष आता है, मत्सर आता है, लोभ मोह ये भी आता है। ये विषय वासना है। तो वस्तु को अपना मानना ये जब आ गया तो गड़बड़ हो जाती है। यानी मरते समय हम आराम से मर नहीं सकते, या तो गड़बड़ हो जाएगी, भ्रम हो जाएगा, भय लगेगा, डर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वस्तु ही मैं हूं ऐसा वो मानता है। वासना से इतना चिपक जाता है कि मैं ही शरीर हूं। शरीर नष्ट हो गया तो खत्म हो गया, वस्तु नष्ट हो गई तो खत्म हो गई। हमारा कुछ पेन भी अगर गिर जाता है ना तो हम रोने लगते, अरे पेन गिर गया, पेन खत्म हो गया। ये तो वस्तु एक नहीं तो दूसरी मिलेगी। ये शरीर है, एक नहीं तो दूसरा मिलेगा। लेकिन जीवन के बारे में एक वासना होती है, मुझे जीना है। ये वासना वैसे योग्य है। वैसा तो उपनिषद भी कहते जिजी विशेष छतम समाज, 100 साल तक जीना चाहिए। 100 साल तक हमें जीना चाहिए। उसमें अलग अलग भाव आएंगे, संवेदना आएगी, उसका योग्य उपयोग बुद्धि से करना, ये उपनिषद चाहती है। हमारा जीवन किस वासना से भरा हुआ है और उस वासना के कारण ही हमारा जन्म होता है। यानी वस्तु वासना के पीछे लगने वाला वह उसी प्रकार से जन्म लेगा जिसमें उसकी वासना है। गीता में इसका उल्लेख है, शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युक्तरामतीश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। यानी हमारा शरीर जब चला जाता है तो जैसा गंध हवा के साथ चल जाता है, वैसी वासना हमारे जीव के साथ चली जाती है। यानी पुनर्जन्म है और उसके 4 नियम हैं। ये जब डिटेल में समझेंगे तब समझेंगे, लेकिन शॉर्टकट में मैं कहता हूं, ये वैसा तत्वज्ञान वाला विषय है। फिर भी बुद्धि चलाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे धीरे धीरे हमारा विकास होता है, जैसे डार्विन ने कहा, हम पहले आदि मानव थे, धीरे धीरे विकसित होने लगे। हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे अंतःकरण वो विकसित होते गया। तो विकासवाद ये पहला कारण है। हमने पहले जन्म अगर पशु जैसा लिया था तो आगे जाकर के मनुष्य हम बनते हैं, ये विकासवाद है। दूसरी बात, हम ऋणानुबंध के जरिए आगे बढ़ते हैं। ऋणानुबंध यानी कि हम एक दूसरे से लगाव रखते हैं और लगाव रखने के कारण वैसी वासना कामना हमारे मन में अंतःकरण में उठती है और वैसा ही जन्म हमारा होता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसी गति हमारी होती है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जो भी करेंगे उसका फल मिलने वाला ही है, वो व्यर्थ जाता नहीं। हम गलत करेंगे तो गलत जन्म में जाएंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छे जन्म में जाएंगे। ये कर्मानुबंध बोलते हैं उसको। तो ये जो बात है वो तीसरी बात हो गई। और चौथी बात क्या है? भगवान आवश्यकता समझते कि इस जीव को अभी भेजना चाहिए पृथ्वी पर, तो उसको क्या बोलते हैं? जागतिक आवश्यकता, यूनिवर्सल नेसेसिटी। यानी वैश्विक आवश्यकता क्या है? तो भगवान ऐसे व्यक्तियों को भेज देता है कि उसमें परिवर्तन आ जाता है। कोई महापुरुष है, अवतार है, तो महापुरुषों को जो भेजते हैं भगवान, वो जागतिक आवश्यकता के अनुसार भेजते हैं कि अभी इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो ऐसे 4 नियमों के कारण जन्म होते हैं और ऐसा जन्म हमें मिलता है, पुनर्जन्म का होना। अभी हमारा जन्म कैसे हो गया? जन्म के लिए माता पिता की आवश्यकता होती है। यानी जो सात्विक जीव होता है, जैसे 3 प्रकार की प्रकृति है, तमस, रजस और सात्विक, ये पता है ना?
ये सृष्टि 3 गुणों से युक्त है। एक तमस गुण है, दूसरा राजस गुण है, तीसरा सात्विक गुण है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो तामसी है वो जड़ होते हैं, आलसी होते हैं, वो अधोगति को जाते हैं। जो सात्विक है वह ऊपर की ओर जाते हैं, विकास की ओर जाते हैं। और जो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजस जो होते हैं वो बीच में अटक जाते हैं। हम जब सात्विक जीवन जिएंगे तो हमारा जन्म ऊंचे कुल में होगा, अच्छे कुल में होगा, अच्छी गति हमें प्राप्त होगी, वो विकसनवाद उसको बोलते हैं। और जब सात्विकता के कारण हमारी आत्मा, जीवात्मा, वो ऊपर की ओर जाती है। और ऐसा वर्णन किया है कि हम आकाश में चले जाते हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर से ऊपर उठ जाते हैं। और जैसे बादल बन जाते हैं, बादल फिर जब गीला होता है तो पर्जन्य रूप में फिर गिरते हैं, और पर्जन्य रूप में वैसे हमारी आत्मा अलग अलग रूप धारण करती है। अलग अलग वैसे आत्मा नहीं धारण करती। कोई भी वस्तु या तो भौतिक चीज, जो भी देह है, वो रूपांतरित होता है, और आत्मा वेशांतर करती है। हाँ, दोनों बातें। हमारी जीवात्मा है वो वेशांतर करती है, अलग अलग देह धारण करती है, अलग अलग वेश परिधान करती है। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय। और दूसरी बात, जो भौतिक चीज है, हमारा देह है, वह रूपांतरित होता है। रूपांतर यानी जैसे पानी का बर्फ बन गया, बर्फ का पानी बन गया, पानी का बाष्प बन गया, बाष्प के बादल बन गए, बादल का फिर पानी बन गया। यानी पानी तो है, उसका क्या हुआ? रूपांतर हुआ। यानी कोई भी भौतिक चीज भी नष्ट नहीं होती, उसका रूपांतरण होता है। वैसे हमारे देह का भी रूपांतरण होता है, और हमारी जो आत्मा है उसका वेशांतर होता है। ये बात समझने जैसी है। यानी हम मरते नहीं, हम दूसरे देह में चले जाते हैं, दूसरा रूप ले ले, दूसरा जन्म ले लेते हैं। और जब माता पिता यानी आकाश में हम चले जाते हैं, बादल रूप बनते हैं, फिर पर्जन्य रूप में आ जाते हैं, फिर वनस्पति बनते हैं, अन्न बनते हैं, और अन्न से पुरुष बन जाते हैं, या तो स्त्री पुरुष बालक बन जाते हैं। यानी स्त्री में और पुरुष में जो वीर्य होता है, रज होता है, उनके मिलाप के कारण हमारा जन्म हुआ। यानी जो सप्त धातु बने वो बीज रूप में बने। स्त्री और पुरुष, इनमें जो जीवांश होता है वो वीर्य का होता है, और जो देहांश होता है वो रज का होता है। और दोनों से हमारा जीवन बन जाता है। हालांकि अभ्यास करेंगे और पता चलेगा। लेकिन पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म कोई कोई ऐसे महापुरुष डायरेक्ट जन्म ले लेते हैं, यानी बिना कोई संयोग के जन्म होना, स्त्री पुरुष के संयोग के, ऐसे भी जन्म लेने वाले हैं। जैसे कुंती माता के जो पांडव वह है, दूसरे याज्ञवल्क्य का जन्म हुआ, या तो अलग अलग जो महापुरुष हो गए, तो वह सीता माता का जन्म हुआ, वह भी बिना कोई स्त्री पुरुष के जन्म हुआ, इसी कुछ उल्लेख है। तो ऐसे डायरेक्ट भी आ जाते हैं, उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। अभी ये पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका डिटेल अभ्यास करके हम अपने आप के समझ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस मंत्र में क्या है कि जो भी अध्यात्मवादी नहीं है, केवल देहात्मवादी है, वह उनकी मूढ़ योनि हो जाती है, वो पुनर्जन्म में चले जाते, कौन सी योनि में चले जाते हैं? अधोगति को जाते, मूढ़ योनि को जाते हैं। यानी एक तो ज्ञान निष्ठा चाहिए, दूसरी ओर कर्म निष्ठा चाहिए। ये दोनों निष्ठा नहीं है तो हम देहात्मवादी बन जाते हैं, हमारी मूढ़ योनि हो जाती है। फिर आगे अगला मंत्र देखेंगे। अगले मंत्र में हमारे जीवन का, ईश्वर का रूप कैसा है, वह कैसे है, ये उपनिषद बताने वाले हैं। तो आगे वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।